एक्सपोजर देखना होता है, ठीक है। एक्सपोजर से ये कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि एफर्ट से ये कि नहीं है। मान लो पेशेंट ने अगर मान लो सांस अंदर सही से नहीं खींचा है, हाँ थोड़ा सा सांस लेके उन्होंने रोक दिया, तो फिर वो जो ये है ना, ये फर्स्ट रीड है, ये जो रीड होता है ये है फर्स्ट रीड। उसके बाद ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। मिनिमम 6 रीड दिखना चाहिए सब में, नॉर्मल में। अगर मान लो आपको यहाँ तक दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो मतलब पेशेंट ने सांस अच्छे से नहीं खींचा है, तो हम उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्होंने सांस नहीं खींचा, तो जब तक वो नहीं खींचेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ना कौन कहाँ पर जगह पे है। प्लस उनका रोटेशन देखना होता है। जो रोटेशन तो नहीं है, पेशेंट कभी घूम के ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, तो क्या होता है रोटेशन कैसे देखेंगे। ये जो क्लैविकल का मीडियल हेड है, ये क्लैविकल का मीडियल हेड है, इन दोनों का जैसे आप एक लाइन खींचोगे तो इसका बीच में जो ये प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये सारे ना आना चाहिए। ये सेंट्रल लाइन में देखो थोड़ा सा रोटेट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचोगे तो ये ज्यादा उनके पास है ना। इसमें देखो ये ज्यादा इसके पास नहीं है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है इन दोनों में ज्यादा नहीं है। तो मतलब पेशेंट ने ऐसा खड़ा हुआ, पेशेंट का ऐसा खड़ा हुआ, मतलब ये थोड़ा आगे आगे, इधर ज्यादा इधर कम है ना। हाँ ये इधर ज्यादा है, इधर कम है, मतलब पेशेंट ऐसे खड़ा हुआ, ये प्लेट यहाँ रहती है ना, पेशेंट ऐसा खड़ा हुआ, ठीक है। अगर मान लो इसमें कम होता है, इसमें होता तो पेशेंट ऐसा खड़ा हुआ है प्लेट में, ये प्लेट होता है तो फिर वो आगे कर लिया कंधे को, तो इसलिए वो ऐसे होता है। हाँ तो तब क्या होती है कि हार्ट की बॉर्डर दिखती नहीं है। ऐसे करेंगे तो हार्ट ज्यादा बड़े दिखेंगे, ऐसे करेंगे तो हार्ट का एक बॉर्डर नहीं दिखेंगे, तो ये दिक्कत हो सकता है। तो पहले वो देखना कि जिन्होंने इसे खींचा है उन्होंने सही रिजोल्यूशन दिया है, सही उनका पोजीशनिंग है, सांस लेकर ना, उस पहले वो देखते थे, उसके बाद हम एक्सरे में जाते हैं। एक्सरे में देखने के लिए बहुत सारी चीजें, पहले देखना होता है एयरवे। एयरवे मतलब दिस इज अ ट्रैकिया, तो पहले एयरवे देखना होता है। उसके बाद बी फॉर बोन, हड्डी देखना होता है कि सारी हड्डी ठीक ठाक है कि जैसे क्लैविकल दिख रहे हैं, ये रिब्स दिख रहे, ये स्कैपुला दिख रही है, वो सारी चीज सही है कि नहीं, ये वर्टिब्रा दिख रही है, ये सारी चीज सही है कि नहीं, ठीक है। एयरवे देख लिया, फिर बोन्स देख लिया, फिर 2 एंगल होते हैं, ये होता है कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल और ये है सॉरी ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ये कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल। 2 एंगल है ये, जैसे डायफ्राम और हार्ट के बीच में है तो इसको बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल, और ये डायफ्राम और ये रिब के बीच में है तो इसको बोलते हैं कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल। तो ये एंगल मान लो किसी में थोड़ा दिख नहीं रहा है, व्हाइट हो गया, मतलब उसमें पानी जम गया होगा, या फिर हाँ ये एंगल एकदम साफ होनी चाहिए, तो मतलब वो साफ है, मतलब नुकीली होनी चाहिए, हाँ नुकीली होनी चाहिए, जिसमें पता चलता है कि वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल ऐसे होते हैं, अगर मान लो इसके पानी जम गया तो ये नहीं दिखेंगे, फिर यहाँ तक पानी हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा वो, ठीक है। तो वो 2 एंगल हो गया। डी से डायफ्राम देखना है, ये डायफ्राम का देखना है, किसी का डायफ्राम देखना ऊपर फिर और नीचे होगा, फिर किसी का ऐसे रहेगा, किसी का चैप्टर रहेगा। जो सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं उनका फ्लैट हो जाती है, क्योंकि फेफड़ा फैल जाते हैं, अब जगह तो लिमिटेड है, अब ये इतना फैलेगा तो नीचे दबाएगा ना, तो डायफ्राम उनको फ्लैट कर देता है। हाँ सांस जो बढ़ जाती है, जिसको ना सीओपीडी बोलते हैं, जिसमें हाइपर इंफ्लेशन ऑफ लंग होते हैं, उसमें वो फ्लैट हो जाती है। उसके बाद देखना होता है कि जो आपको ये एरिया भी देखना होता है एक्सरे में ना, एपेक्स देखना होता है, यहाँ पर टीबी का चांसेस ज्यादा रहता है, तो एपेक्स में कोई ये तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, एक्सिला में कोई दाग तो नहीं है, और बोन तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज्यादा टीबी ऊपर को होती है ना यहाँ पर, हाँ, और शुगर वालों को यहाँ होती है, शुगर वालों को नीचे होती है, हाँ क्योंकि उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में यहाँ पर उनको ज्यादा ये मिलता है, मतलब बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन ज्यादा मिलती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए हमेशा लोअर टोन में मिलता है। एचआईवी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सीकेडी, सीएडी, सीएलडी, जितना क्रॉनिक डिजीज है, जितना मतलब जिसकी इम्यूनिटी खराब है, उतना कम अच्छा नहीं है, सारे ऊपर नीचे होता है। जो अच्छी वाले होते हैं उनको ऊपर में रहता है, ठीक है। तो ये होता है देखने। उसके बाद देखना है हार्ट का कैसा शैडो है, उनका ये होता है राइट हार्ट बॉर्डर, ये होता है लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, तो हार्ट का बॉर्डर सही है कि नहीं है वो देखना पड़ता है। राइट हार्ट कम होता है ना, हां राइट हार्ट बॉर्डर कम होता है थोड़ा, हाँ वो तो वो वर्टिब्रा के ऊपर सुपर इंपोज हो जाता है, तो इसलिए इतना सही दिखता है, ठीक है। फिर ये होता है लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, ठीक है, ये देखना होता है। फिर बाकी और क्या रहा, और उसके बाद लंग फील्ड हो गया, मतलब लंग पैरेन्काइमा देखना होता है, ये जो लंग है पूरा देखना है। पूरा नहीं, पूरा तो है ही, मतलब कोई घाव तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, कोई कैविटी तो नहीं है, कोई बीमारी पहले तो नहीं हुआ था, कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो सारी चीज वो देखना है। लंग फील्ड उसके बाद देखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज देखना होता है। यहाँ पर एक फंडस गैस शैडो होती है जो नॉर्मल, अरे है ये है हल्का सा, देखो है ये वाली है, ये है ब्लैक कलर, वैसे किसी के बहुत काली ऐसी आती है, हाँ जिसमें ज्यादा गैस होता है इसमें, तो वो देखना होता है। क्योंकि जब हम ये करते हैं ना, मान लो किसी का एक बीमारी है जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डियम, उसमें क्या होता है हार्ट उस साइड होता है, दाईं तरफ हो जाता है, हाँ तो हार्ट भी उस साइड होता है, ये भी उस साइड होता है, वो बचपन से होगा, हाँ बचपन से होता है उसका, तो वो भी देखना होता है।
जन्म मतलब भगवान ने उसको ऐसे बना दिया। भगवान ने उनको ऐसे बनाया कि हमारे हार्ट इस साइड होते हैं, उनका हार्ट इस साइड रहेगा, फिर उनका स्टमक भी इस साइड रहेंगे, लीवर भी उल्टा हो जाएगा, हर चीज उनका उल्टा हो चुका है। तो रोटेट जब जन्म होती है तब अच्छे से अगर सही ऑर्गन ना घूमे ना तो फिर वैसे हो जाते हैं वो। तो वैसे वो देखना होता है कि उसमें एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, तब पता चलता है वो डिस्ट्रोकार्डिया है वो ना। कोई कोई पेशेंट खुद भी बोलता है कि मेरा हार्ट उल्टे साइड में है, पता चल जाता है किसी कोई लोगों को। तो ये सब अब मैं जब क्लिनिक खोलूंगा मैं सबका एक्सरे कराऊंगा, जो समझ में नहीं आएगा मैं आपको भेजूंगा। जरूर भेजना, मैं हमेशा बोलूंगी। क्या है दिक्कत? एकदम मैं हमेशा बोल दूंगी उसके लिए, ठीक है। जैसे इनके यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, बाकी तो ठीक है, थोड़ी सी लग रही है यहाँ पर, धुंधला सा है यहाँ पर। यहाँ पर है? हाँ ये क्यों हुआ ऐसा? हो सकता है कोई इन्फेक्शन रहा होगा, ठीक हो गया होगा, बस वही है। मतलब नॉर्मल एक्सरे नहीं कर सकते हम उसको भी? नॉर्मल एक्सरे उनको नहीं बोल सकते, कुछ हुआ होगा इन्फेक्शन यहाँ पर, ठीक हो गया होगा, अपने आप चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे टीबी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि नॉर्मल होगा तो एकदम सुंदर से होगा, इतना सही से नहीं होगा ना। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिख रहे, ठीक है। 10 से ज्यादा दिखता है तो उसको हम बोलते हैं सीओपीडी। लेकिन ये बहुत धीरे कम दिख रही है ना डॉक्टर साहब वाली। नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो दिख ही रहा है, 10 से ज्यादा दिखेंगे तब बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग, जिसमें सीओपीडी बोलते हैं। तो बस वही होता है, कितने सारी चीजें देखते हैं। ऐसे करके देखते हैं इसको, तो ऐसे करके। हाँ पहले फर्स्ट रिप को ऐसे देखते हैं क्योंकि वो क्लैविकल के एकदम नीचे होता है। ये फर्स्ट ये वाला है ना फर्स्ट ये। हाँ उसके बाद सेकंड, सेकंड कहां पे? ये है सेकंड, ये है ना सेकंड, ये है सेकंड, फिर थर्ड ये वाली है। हाँ ये थर्ड है, फिर देखो फोर्थ से ट्रेस करो, फोर्थ यहां से जा रही हो, ये फिफ्थ, ओके, ये सिक्स, ऐसे करके जाएंगे। ये वैसा है ना फोटो, इसने ऐसा खींचा तो ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। पहले उल्टा ऐसे दिख रहा है इसको, पहले वाले को ऐसे। हाँ पहले वाले को ऐसे देखना होता है, ऐसे दिखना होता है ना।